हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम तोरू दत्त की पोएम और कैजुरीना ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही इंग्लिश भी क्लास 12 सेमेस्टर 3 की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें आपको आपके सिलेबस में शामिल सारे चैप्टर्स की वीडियोस और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। मेरे आंसर देने से पहले आप खुद ही आंसर देने की कोशिश करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज आवर कैजुरीना ट्री? कैजुरीना ट्री किस टाइप की पोएम है? ऑप्शन है बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल। राइट आंसर इज बी, ऑटोबायोग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम कैजुरीना ट्री वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? कैजुरीना ट्री पोएम सबसे पहले कब पब्लिश हुई? ऑप्शंस आर 1881, 1861 और 1871। राइट आंसर इज ए, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैजुरीना ट्री इज द सिंबल ऑफ? कैजुरीना ट्री किस चीज का सिंबल है? ऑप्शंस आर प्राइड एंड प्रिजुडाइस, लॉस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। राइट आंसर इज बी, लॉस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विंडिंग अराउंड द ट्री? पेड़ के चारों ओर क्या लिपटा हुआ है? ऑप्शंस आर फ्लावर्स, क्रीपर्स और द स्टार्स। राइट आंसर इज बी, द क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रीपर दैट इज विंडिंग राउंड एंड राउंड द ट्री इज कंपेयर टू? क्रीपर जो कि पेड़ के चारों ओर लिपटा है, उसे किससे कंपेयर किया गया है? ऑप्शंस आर अ बैबून, अ फैल्कन और अ ह्यूज पाइथन। राइट आंसर इज सी, अ ह्यूज पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अ ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शंस आर सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रंक ऑफ कैजुरीना ट्री इज डिस्क्राइब्ड? कैजुरीना ट्री के ट्रंक को कैसा बताया गया है? ऑप्शंस आर रग्ड, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग। राइट आंसर इज ए, रग्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द समिट ऑफ द ट्री इज लाइकली नियर? पेड़ का ऊपरी हिस्सा ऐसा लगता है कि वो किसके पास पहुंच रहा है? ऑप्शंस आर द सन, द मून और द स्टार्स। राइट आंसर इज सी, द स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर कैजुरीना ट्री इज टेकन फ्रॉम तोरू दत्त पोएट्री कलेक्शन? आवर कैजुरीना ट्री पोएम तोरू दत्त के किस पोएट्री कलेक्शन से ली गई है? ऑप्शंस आर ओल्ड बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ओल्ड सोनेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान और एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। Right answer is C, ancient ballads and legends of Hindustan. Next question is in the phrase the giant wears the scarf. Here the giants refer to dash and the scarf refers to dash. ये जो phrase है the giant wears the scarf, इसमें giant और scarf किसके लिए refer किया गया है? Options are कैजुरीना tree and a creeper, a baboon and a creeper और a creeper and कैजुरीना tree. Right answer is A. The giant refers to कैजुरीना tree and the scarf refers to a creeper. Next question is the giant wears the scarf. This is the example of. ये लाइन किस figure of speech का example है? Options are simile, metaphor और personification. Right answer is C. Personification. Next question. What is the dirge like murmur? This is the example of. ये लाइन किस figure of speech का example है? Options are simile, metaphor और hyperboles. Right answer is A, simile. Next question is a grey baboon sits statue-like or the water lilies like snow enmast. The poetic device used here is. पोएम की इन दोनों लाइंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? ऑप्शंस आर सिमिली, मेटाफर और ऑक्सीमोरन। राइट आंसर इज ए, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ऑक्सीमोरन। राइट आंसर इज बी, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अननोन येट वेल नोन इन द आई ऑफ फेथ? दिस लाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर एलिट्रेशन, एपोस्ट्रोफी और ऑक्सीमोरन। राइट आंसर इज सी, बिकॉज द ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस लाइन, अननोन येट वेल नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रीपर हैज लेफ्ट डीप स्कार्स ऑन? क्रीपर ने गहरे मार्क्स कहां पर छोड़े हैं? ऑप्शंस आर द ब्रांचेस, द जायंट और द रग ट्रंक। राइट आंसर इज सी, द रग ट्रंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बर्ड मेंशन्ड इन द पोएम। किस बर्ड का मेंशन किया गया है पोएम में? ऑप्शंस आर नाइटिंगेल, कोकिलास और फैल्कन। राइट आंसर इज बी, कोकिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स हैंगिंग फ्रॉम द बोज ऑफ द ट्री। पेड़ों की ब्रांचेस पे जो फूल लटक रहे हैं उनका कलर कैसा है? ऑप्शंस आर येलो, पर्पल और क्रिम्सन। राइट आंसर इज सी, क्रिम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री वियर्स द क्रीपर एज अ। पेड़ ने क्रीपर को किस प्रकार पहना है? ऑप्शंस आर शॉल, स्कार्फ और ब्लैंकेट। राइट आंसर इज बी, स्कार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री वियर्स द क्रीपर एज अ स्कार्फ। पेड़ ने क्रीपर को स्कार्फ की तरह पहना हुआ है। ऑप्शंस आर हैप्पीली, गैलेंटली और फियरफुली। राइट आंसर इज बी, गैलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री इज गैदर्ड ऑल डे बाय। सारा दिन पेड़ के चारों ओर क्या इकट्ठा रहते हैं? ऑप्शंस आर बर्ड्स एंड बीज, ओनली बर्ड्स और ओनली बीज। राइट आंसर इज ए, बर्ड्स एंड बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्डन ओवरफ्लोज विद अ स्वीट सॉन्ग। पूरा गार्डन एक मधुर गीत से भर जाता है। किस समय? ऑप्शंस आर एट नाइट, एट नून और एट डॉन। राइट आंसर इज ए, एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डार्कलिंग सॉन्ग सीम्स टू हैव। अंधेरे में गाया हुआ गीत कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शंस आर अबाउट टू क्लोज, नो क्लोज और अबाउट टू स्टार्ट। राइट आंसर इज बी, नो क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस यूजेस टू लुक एट द कैजरीना ट्री थ्रू हर केसमेंट। अक्सर पोएटेस अपनी खिड़की से कैजरीना ट्री को देखा करती थी। किस समय? ऑप्शंस आर एट नाइट, एट डॉन और एट डस्क। राइट आंसर इज बी, एट डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट डॉन व्हेन द पोएटेस सीज कैजरीना ट्री फ्रॉम हर केसमेंट शी फील्स। भोर के समय जब पोएटेस कैजरीना ट्री को अपनी खिड़की से देखती थी तो वो कैसा फील करती थी? ऑप्शंस आर एक्साइटेड, वरीड और डिलाइटेड। राइट आंसर इज सी, डिलाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैबून सिट्स अलोन ऑन द डैश ऑफ द ट्री। पेड़ के किस भाग पर अक्सर एक लंगूर बैठा रहता है? ऑप्शंस आर क्रेस्ट, बॉटम और बो। राइट आंसर इज ए, क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रे बैबून सिट्स। ग्रे बैबून किस प्रकार बैठा रहता है? ऑप्शंस आर स्टैचू लाइक, स्टोन लाइक और लाइक ह्यूमन बींग्स। राइट आंसर इज ए, स्टैचू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटिंग ऑन द ट्री द ग्रे बैबून वॉचेस। पेड़ पर बैठकर ग्रे बैबून क्या देखता रहता है? ऑप्शंस आर द सनसेट, द सनराइज और द गार्डन। राइट आंसर इज बी, द सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लोअर ब्रांचेस द पनी ऑफस्प्रिंग ऑफ द बैबून्स आर। पेड़ की निचली डालों पर बैबून्स के बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शंस आर सिटिंग स्टैचू लाइक, लीपिंग एंड प्लेइंग और ईटिंग बनानास। राइट आंसर इज बी, लीपिंग एंड प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस कंपेयर्स वाटर लिलीज टू। पोएटेस ने वाटर लिलीज को किससे कंपेयर किया है? ऑप्शंस आर क्लाउड, स्नो और मिस्ट। राइट आंसर इज बी, स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लीपी काउस यूज्ड टू गो टू। नींद में डूबी हुई गाय कहाँ जाती हैं? ऑप्शंस आर द फील्ड, देयर शेड और देयर पास्चर्स। राइट आंसर इज सी, देयर पास्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द शैडो ऑफ द ट्री देयर लाइज। पेड़ की छाया के नीचे क्या है? ऑप्शंस आर अ ब्रॉड टैंक, सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स और पनी ऑफस्प्रिंग ऑफ द बैबून। राइट आंसर इज ए, अ ब्रॉड टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैंक अंडर द कैजरीना ट्री इज डिस्क्राइब। कैजरीना पेड़ के नीचे जो तालाब है उसे कैसा डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शंस आर स्मॉल बट ब्यूटीफुल, वास्ट बट नॉट सो ब्यूटीफुल और वास्ट एंड ब्यूटीफुल। राइट आंसर इज सी, वास्ट एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड होअर इज यूज्ड फॉर। इस पोएम में होअर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शंस आर द ब्रॉड टैंक, द क्रीपर और द कैजरीना ट्री। राइट आंसर इज सी, द कैजरीना ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावर्स विच स्प्रिंग ऑन द टैंक। तालाब में कौन से फूल खिले हुए हैं? ऑप्शंस आर लोटस, वाटर लिलीज और वाटर हायसिंथ। राइट आंसर इज बी, वाटर लिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मर्मर साउंड विच द पोएटेस हियर्स इज लाइक। मर्मर का साउंड जो कि पोएटेस को सुनाई दे रहा है वो कैसा है? ऑप्शंस आर डज लाइक, बर्ड्स चर्पिंग और ब्लोइंग ऑफ व्हिसल। राइट आंसर इज ए, डज लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीजन इन विच बैबून सिट ऑन द ट्री मोस्टली। अक्सर किस सीजन में बैबून पेड़ पर बैठा रहता है? ऑप्शंस आर विंटर, समर और ऑटम। राइट आंसर इज ए, विंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्री हैज डैश स्पीच। ट्री का स्पीच कैसा है? ऑप्शंस आर स्टैमरिंग स्पीच, ईरी स्पीच और रोअरिंग स्पीच। राइट आंसर इज बी, ईरी स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईरी स्पीच रिफर्स टू। ईरी स्पीच किसके लिए रिफर किया गया है? ऑप्शंस आर द लेमेंट ऑफ द पोएटेस, द लेमेंट ऑफ द ट्री और द लेमेंट ऑफ द लॉस्ट कंपेनियंस ऑफ द पोएटेस। राइट आंसर इज बी, द लेमेंट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेमेंट ऑफ द ट्री में रीच टू। पेड़ के रोने की आवाज कहां तक पहुंच रही है? ऑप्शंस आर अ डिवाइन लैंड, अ हैप्पी लैंड और एन अननोन लैंड। राइट आंसर इज सी, एन अननोन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अननोन लैंड इज वेल नोन इन द आई ऑफ। वो जो अननोन लैंड है वो वेल नोन है, लेकिन किन नजरों में? ऑप्शंस आर स्पिरिट, फेथ और रिलीजन। राइट आंसर इज बी, फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिथिकल फीचर विच इज मेंशन्ड इन द पोयम। इस पोयम में किस मिथिकल फीचर का नाम दिया हुआ है? ऑप्शंस आर वाटर रेथ, हाइडीज और सी निम्फ। राइट आंसर इज ए, वाटर रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस एक्सप्रेसेस हर इंटेंस लव फॉर। पोयम में पोएटेस ने अपना अत्यधिक प्रेम किसके लिए प्रकट किया है? ऑप्शंस आर हर नेटिव लैंड, हर लॉस्ट चाइल्डहुड कंपेनियंस और नेचुरल ब्यूटी। राइट आंसर इज बी, हर लॉस्ट चाइल्डहुड कंपेनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस हियर्स द ट्रीज लैमेंट व्हेन द सी वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ। पोएटेस को पेड़ के रोने की आवाज सुनाई देती है कब? जब समुद्र की लहरें क्लासिक शोर को टच करती हैं। कहाँ की क्लासिक शोर को टच करती हैं? ऑप्शंस आर फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और इटली और फ्रांस और इटली। राइट आंसर इज सी, फ्रांस और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस वांट्स टू कंसीक्रेट फॉर द ट्री। पोएटेस पेड़ के लिए क्या कंसीक्रेट यानी कंपोज करना चाहती है? ऑप्शंस आर अ स्टोरी, अ ले और लिरिक और एन एपिक। राइट आंसर इज बी, अ ले और लिरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस वांट्स टू कंसीक्रेट अ ले टू गिव ऑनर टू। पोएटेस एक लिरिक को कंपोज करना चाहती है किसके सम्मान में? ऑप्शंस आर द कैजरीना ट्री, हर लॉस्ट चाइल्डहुड कंपेनियंस और हर न्यू कंपेनियंस। राइट आंसर इज ए, द कैजरीना ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्डहुड कंपेनियंस ऑफ द पोएटेस आर नाउ इन। पोएटेस के जो बचपन के साथी थे अब वो कैसी नींद में है? ऑप्शंस आर साउंड स्लीप, रेस्टलेस स्लीप और ब्लेस्ड स्लीप। राइट आंसर इज सी, ब्लेस्ड स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस विशेस दैट कैजरीना ट्री मे बी नंबर्ड और काउंटेड इन। पोएटेस की इच्छा है कि कैजरीना ट्री को किन पेड़ों में गिना जाए? ऑप्शंस आर मॉर्टल ट्रीज, डेथलेस ट्रीज और रिलीजियस ट्रीज। राइट आंसर इज बी, डेथलेस ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीज विच आर डिस्क्राइब्ड एज डेथलेस इन दिस पोएम आर। वो पेड़ जिन्हें की डेथलेस डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में, वो कौन से पेड़ है? ऑप्शंस आर कैजरीना ट्रीज, पाइन ट्रीज और यू ट्रीज इन बोरोडेल वैली। राइट आंसर इज सी, यू ट्रीज इन बोरोडेल वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माई ओन नेटिव क्लाइम। हियर नेटिव क्लाइम मीन्स। इस लाइन में नेटिव क्लाइम का क्या मतलब है? ऑप्शंस आर पोएटेस ड्वेलिंग इन ब्रिटेन, नेटिव लैंड ऑफ पोएटेस इन इंडिया और फ्रांस और इटली। राइट आंसर इज बी, नेटिव लैंड ऑफ पोएटेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएटेस विशेस दैट कैजुरीना ट्री मे बी डिफेंड फ्रॉम। पोएटेस की इच्छा है कि कैजुरीना ट्री हमेशा डिफेंड रहे किससे? ऑप्शंस आर सबलाइम कर्स, ब्लाइंड कर्स और ऑब्लिवियन कर्स। राइट आंसर इज सी, ऑब्लिवियन कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। दिस लाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर मेटाफर, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल्स। राइट आंसर इज सी, हाइपरबोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स द ट्रीज लैमेंट। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है? ऑप्शंस आर पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल्स। राइट आंसर इज ए, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर, ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केलेटन एंड टाइम द शैडो और when slumbered in his cave the water wraith, which literary device is used here? इन दोनों लाइंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? ऑप्शंस आर पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और हाइपरबोल्स।
Right answer is A. Personification. Next question is in the inner vision of the poetess Rose. पोएटेस को अपने इनर विजन में क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शंस आर अ सब्लाइम फॉर्म ऑफ कैजुरीना ट्री, हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज और पेन एंड होपलेसनेस. राइट आंसर इज ए. अ सब्लाइम फॉर्म ऑफ कैजुरीना ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज इन बोरोडेल आर. बोरोडेल में जो पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस कैसी हैं? ऑप्शंस आर वंडरफुल, ऑफुल और एक्सीलेंट. राइट आंसर इज बी. ऑफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लिंगर्ड बीनीथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज इन बोरोडेल. बोरोडेल में जो पेड़ हैं उनकी ब्रांचेस के नीचे क्या है? ऑप्शंस आर होप, हैप्पीनेस एंड रीबर्थ, लाइफ, होप एंड जॉय और फियर, ट्रेम्बलिंग, होप, डेथ एंड टाइम. राइट आंसर इज सी. फियर, ट्रेम्बलिंग, होप, डेथ एंड टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैजुरीना ट्री इज डियर टू द पोएटेस सोल नॉट बिकॉज ऑफ. कैजुरीना का पेड़ पोएटेस को बहुत प्रिय है, इसलिए नहीं कि वो. ऑप्शंस आर इट्स मैग्निफिसेंस, इट्स ब्यूटी और होअरनेस. राइट आंसर इज ए. इट्स मैग्निफिसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लेंड विद योर इमेजेस. हियर द इमेजेस दैट आर ब्लेंड आर. कौन सी इमेजेस हैं जो कि पोएटेस की यादों में ब्लेंड हो गई हैं? ऑप्शंस आर कैजुरीना ट्री एंड द पोएटेस चाइल्डहुड कंपेनियंस, कैजुरीना ट्री एंड द डेथलेस ट्रीज और स्टैचू लाइक बैबून एंड कैजुरीना ट्री. राइट आंसर इज ए. कैजुरीना ट्री एंड द पोएटेस चाइल्डहुड कंपेनियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंकिंग अबाउट ओल्ड मेमोरीज द पोएटेस आईज आर ब्लाइंडेड बाय. पुरानी यादों के बारे में सोचकर पोएटेस की आंखों में क्या भर जाता है? ऑप्शंस आर ब्लड इमेजेस, एक्सट्रीम सफरिंग और हॉट टीयर्स. राइट आंसर इज सी. हॉट टीयर्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली और व्हेन अर्थ ले ट्रांस्ड इन अ ड्रीमलेस swoon, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. इन दोनों ही लाइंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शंस आर हाइपरबोल्स, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन. राइट आंसर इज सी. पर्सोनिफिकेशन. तो यहीं पर इस पोयम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपने ज्यादातर क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ.